अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान होने वाला नया मुआहदा, जिसके तहत कुवैत पाकिस्तान में 20 साल से ताखीर के शिकार एक बड़ी नहर को तामीर करके मुकम्मल करेगा। ये बड़ी नहर गाजी बरोथा के मुकाम से शुरू होगी और ये दरियाए सिंध का पानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को मुहैया करेगी। ये कॉन्सेप्ट सन 2002, 4, 6 में बार बार दोहराया गया और मकसद ये था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त जो मंसूबा 20, 25, 30 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, आज उसे मुकम्मल करने के लिए 150 अरब रुपए से ज़्यादा चाहिए। लेकिन असल खदशा इससे बड़ा ये है कि इस मंसूबे के एवज कुवैत हमसे लेगा क्या। जी हाँ, बातें ये आ रही हैं कि कुवैत पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा कर रहा है 150 अरब रुपए इन्वेस्ट करने का, इसके एवज वो गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 30% तक शेयर ले सकता है। पिछले साल दिसंबर में इस मुतालिक दोनों मुल्कों के आपस में मुज़ाकरात भी हुए। अब गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में पन बिजली पैदा करने का दूसरा बड़ा मंसूबा है तरबेला डैम के बाद, और यहां से बिजली का एक यूनिट ₹1.25 का पड़ता है। सालाना कुछ 6 अरब यूनिट्स इस एक मंसूबे से बन रहे हैं। अगर पाकिस्तान इसके 30% शेयर दे देता है तो मुनाफे की बड़ी रकम कुवैत ले जाया करेगा। फिर हुकूमत कुवैत को राजी करने के लिए ₹1.25 फी यूनिट की कीमत को बढ़ाकर ₹10 करना चाहती है। यानी जिस मंसूबे से सालाना बिजली प्रोड्यूस करने की टोटल लागत 8 अरब रुपए आती है, उससे बिजली प्रोड्यूस करने की सालाना लागत 60 अरब रुपए आएगी। तो फिर उसका जो पूल होगा प्रॉफिट का, उसमें भी कुवैत का हिस्सा उसी तरह होगा। देखिए हमारे हालात क्या हो गए हैं कि हम लोग अपने पुराने मंसूबों के अंदर शेयर्स देकर और बहुत महंगे दामों शेयर्स देकर सरमायाकारी लाना चाहते हैं। हमारी हुकूमतों के पास अपने पैसे बहुत कम है इतने बड़े मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दो अहम, तगड़े, मालदार और ताकतवर शहरों के पास अपनी ज़रूरत का 50% पानी भी नहीं है। गर्मियों में 50% से ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। जिस कदर शदीद हीट वेव चल रही है, जो हालात हैं आजकल गर्मी के, इनके अंदर तो पानी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के दूध के अंदर जो छोटे छोटे 3 डैम्स हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो तो अब पानी की ज़रूरियात का बमुश्किल 20-25% ही पूरा कर पाते हैं। बाकी 20-25% लगे हुए ट्यूबवेल से पूरा हो जाता है। तो इसके बाद भी पानी का एक बहुत बड़ा डेफिसिट ऐसा है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा, और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए कराची की तर्ज पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी टैंकर माफिया का राज हो गया है। जी हाँ, पिछले दिनों एक सर्वे किया गया तो पता लगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ज़मीन के अंदर अपने ट्यूबवेल्स लगाकर पानी निकाल कर बेचने का इंतज़ाम कर रखा है, और सब कुछ इलीगल हो रहा है। कैसे बात है, पानी सरकारी है लेकिन लोग खुद ही एक ट्यूबवेल बोर करवाते हैं, उससे टैंकर भरते हैं, लोगों को 2500-3000 रुपये का टैंकर बेचते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। और रियासत इनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। इस्लामाबाद की हदूद में एक्शन लिया गया, लेकिन रावलपिंडी के हदूद में इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा कि ब्यूरोक्रेसी कहती है ये पानी इलीगल सही, लेकिन अगर इस पानी को आने से रोका गया तो लोगों की डिमांड ये पानी पूरा कर रहा है, वो पूरी नहीं होगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो इस खदशे की वजह से इस इलीगल बिजनेस को जारी रखने दिया जा रहा है। अब जिस वाटर सप्लाई मंसूबे की बात हो रही है, इसके ज़रिए 2050 तक 3 फेजेस के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी को रोज़ाना 650 मिलियन गैलन पानी मुहैया किया जाना है। फेज़ 1 के अंदर 200 मिलियन गैलन, फिर फेज़ 2 के अंदर 200 मिलियन गैलन, और फिर फेज़ 3 के अंदर 250 मिलियन गैलन। अब इसमें होगा क्या, गाजी बरोथा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके करीब से एक नहर निकाली जाएगी दरिया सिंध से, और इस 60 किलोमीटर नहर के जरिए इस्लामाबाद के करीब संगजानी के मुकाम पर पानी लाया जाएगा। फिर वहां पर एक बड़ा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस सारे पानी को वहां पर ट्रीट किया जाएगा। अब नहर से ज़्यादा कॉस्ट इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आ रही है, जिसने बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी मिकदार में पानी को फिल्टर करना है। तो कुवैत से इस मुतालिक भी हमें फंडिंग दरकार है।
तो यहाँ पर जितना पानी फिल्टर किया जाएगा उस पानी को आगे तकसीम किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर जो फेज़ 1 है उसके अंदर 90 मिलियन गैलन पानी दिया जाएगा CDA को, जो कि इस्लामाबाद के शहरियों के अंदर तकसीम किया जाएगा। फिर 50 मिलियन गैलन पानी दिया जाएगा रावलपिंडी के लिए और 50 मिलियन गैलन रावलपिंडी के कंटोनमेंट बोर्ड को दिया जाएगा। यानी कि रावलपिंडी को 100 मिलियन गैलन से 110 मिलियन गैलन दिया जाएगा। 90 मिलियन गैलन जो पानी है वो दिया जाएगा CDA को, ताकि अपनी ज़रूरियात पूरी करें। अब इस्लामाबाद चूँकि निस्बतन ज़्यादा पोटोहारी इलाका है, वहाँ पर जो ट्यूबवेल्स हैं उस तरह कामयाब नहीं जिस तरह रावलपिंडी के अंदर है। रावलपिंडी में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह निस्बतन बेहतर है। इस वजह से इस्लामाबाद में हम देखने में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रोज़ बरोज़ पानी बहुत कम होता जा रहा है और पानी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? अब इन दोनों शहरों के अंदर हिजरत बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, स्पेशली खैर पख्तूनख्वा से। अब हम तो लाहौर के रहने वाले कभी इस्लामाबाद जाएं या रावलपिंडी जाएं, हमें लगता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी पंजाब के हिस्से नहीं है। बेसिकली ये खैर पख्तूनख्वा के हिस्से हैं। कानूनन तो इस्लामाबाद एक अलहदा टेरिटरी है, लेकिन इस्लामाबाद की ज़मीन भी जो है वो पंजाब से ली गई है, रावलपिंडी के ज़िले से ली गई थी। तो ये बेसिकली एक पंजाबी सेंट्रिक दोनों अजलात हैं। लेकिन अब लगता है कि वहाँ पर बाकायदा ये एक हमारे पख्तून भाइयों ने आके पूरा कब्जा कर लिया है। वहाँ पर उनके बिजनेसेस इतनी बड़ी तादाद में हैं और ऑब्वियसली कारोबार में हमारे पख्तून भाई ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी काम में आर नहीं जानते। खा वो मोची का काम हो, वो कचरा उठाने का काम हो, या दूसरी तरफ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स चलाने का काम हो, बड़ी बड़ी वर्कशॉप चलाने का काम हो, हर किस्म का काम कर लेते हैं। इस वजह से वहाँ पर आके वो कामयाब हुए हैं। तो अब हमारी हुकूमतों को सोचना ये है कि क्या उन्होंने अपने पुराने कामयाब सस्ते मंसूबों को महंगे दामों बेचकर उससे फंड रेजिंग करनी है और फिर इस तरह के मंसूबे मुकम्मल करने हैं, या इसका कोई और ऑप्शन भी सोचना है। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के ऊपर वाटर टैक्स या वाटर मीटरिंग का निज़ाम लगाया जाए। पानी माहाना बुनियादों पर ना दिया जाए, जो जितना पानी इस्तेमाल करे उससे उतना उसका बिल लिया जाए, जैसे बिजली का गैस का लिया जाता है। और दूसरा, लोगों को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो अपने घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी उनके घर में जितनी बारिश होती है, छत पर जितना बारिश का पानी आता है, उसे अपने घर के बैकयार्ड के अंदर एक टैंकर में महफूज रखें। वहाँ से उस पानी को अपना गैराज धोने के लिए, अपनी गाड़ी धोने के लिए और बाकी इस तरह के क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश अच्छी खासी होती है, तो अगर बारिश के इस पानी को इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम घर, खा वो 5 मरले के हैं, 10 मरले के हैं, कनाल के हैं, 2 कनाल के, वो महफूज करेंगे और उस पानी के ज़रिए अपने सफाई सुथराई की ज़रूरियात पूरी करेंगे, तो यकीन कीजिए 20-25% पानी की डिमांड यहाँ से पूरी हो जाया करेगी और हमें कम लागत लगानी पड़ेगी। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।